अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? ठीक ठाक। सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेज से। ज़ीशान इन्फो आपके छोटे से चैनल का नाम। और स्टूडेंट हमने कर ली है बहुत सारी अच्छी तैयारी, और हमने गेस्ट पेपर तैयार कर लिए, और स्टूडेंट ने बड़े अच्छे टेस्ट भी दिए। और जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वगैरह ने मुझे अपनी जो इनरोलमेंट करवाई उनको मैंने गेस्ट पेपर वगैरह प्रोवाइड कर दिए। अच्छा जी, बहरहाल। और अब अगर आपको भी अगर इसमें ऐड होना हो तो स्टूडेंट, आपको पता है कि आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है ZLC के, आप अपनी मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप, तो आपको भी ऐड कर लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आज हम जो पहले हमने एक्सरसाइज क्लास 10 के अंदर जो न्यू बुक आई है उसके अंदर 17 को हमने सॉल्व कर लिया। बड़े मज़े से किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत मज़ा आया स्टूडेंट्स वगैरह को। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, ये चीज़ बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको किसी भी किस्म का ट्रिकी सवाल आता है, डिफरेंट आता है, बड़ा अच्छे तरीके से आप सॉल्व उसको कर लेते हैं स्टूडेंट। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें करें, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कंप्यूटर, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी कर रहे हैं। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा 21 जो पार्शियल फ्रैक्शन आया है, नया चैप्टर आपकी मैथ के अंदर, उसका मैं आपको कराने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन सीख लें। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन है तो देखिए, इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तो दो काम बड़े अच्छे होंगे। एक तो कि बेसिक बनती है कि आपको जो अगले एक्सरसाइज आपको करनी है वो इजी हो जाएगी। मतलब जो भाई कैफियत शिकार होता है, बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा नहीं होता। माशाल्लाह से आप लोगों ने 17 मेरे साथ किया, 18 किया, 19 किया, 20 किया, तो देखें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, इंट्रोडक्शन था, बड़े मजे से आपको एक्सरसाइज समझ में आई। ईच एंड एवरीथिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा फायदा ये होगा स्टूडेंट, आपके MCQs निकलते हैं। देखिए, MCQs आपके निकलेंगे, आपके सॉलिड नंबर होते हैं, उसकी कोई डिडक्शन नहीं होती। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीधे होगा, आप सही लगा रहे होंगे, आपके आंसर सारे सही आते हैं। तो बहरहाल आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन। तो आए जरा, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, पार्शियल माने तो नॉर्मल हम बोलते हैं अधूरा, ठीक है ना। बहरहाल ये क्या है समझ में नहीं आती बात। भाई पार्शियल फ्रैक्शन स्टूडेंट क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये होगा, मैं आपको उसको समझाऊं कि मैं आपको एक एलसीएम आपने निकाले, ठीक है, फ्रैक्शन के। ये फ्रैक्शन होते हैं, अपॉन में लिखा हुआ ना फ्रैक्शन है। अच्छा, ये मैं अपनी सारी डिटेल आपको बता दूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन एक एग्जांपल से मैं आपको पहले लेके जाता हूँ, फिर आपको मजे से आपको क्लियर हो जाएगा सारा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन को समझते कि है क्या। 4/2 प्लस 8/3 है। इसके अंदर आपने एलसीएम निकाल लिया, 3 और 2 का 6, ये आज हमने निकाल लिया, ठीक है भाई। फिर 2 3 ज़ा 6 हुआ, 3 4 ज़ा 12 हो गया, और 3 और हमारा हो गया 3 2 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा, ठीक है ना, 16 हो गया, प्लस प्लस रहा के 28/6 आ गया। ये हम नॉर्मल करते रहते हैं, ठीक है ना। और 2 3 6 हो गया, 2 14 से तो 14/3 आ गया। मतलब ये एलसीएम एलसीएम तो नहीं सीख रहे ना, एलसीएम इसकी। अच्छा, वीडियो अगर किसी को चाहिए हो तो ज़ीशान इन्फो लिखें और फ्रैक्शन लिखें, तो इसकी वीडियो आ जाएगी एलसीएम वगैरह कैसे निकलते हैं। क्योंकि ये टॉपिक नहीं है आज हमारा, ये तो मैं आपको जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन के लिए सिखा रहा हूँ। 14/3 जो लाया हूँ ना, ये असल मुझे लाना था, वो मैं आपको लाया कि 14/3 का करना क्या। देखिए, 14/3 जो है ये है क्या। अब मैं अगर एक बात बोलता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि अब ये 14/3 लिखा हुआ है, क्या मैं इसकी जगह 14/3, सुनिएगा गौर से, 14/3 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 4/2 प्लस 8/3, 4/2 प्लस 8/3। तो यस, लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया। एक वैल्यू को दो वैल्यू में, या तीन वैल्यू या चार वैल्यू, जिसमें वैल्यू में ब्रेक हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। आई बात समझ में? अब सर ये क्या है, ये तो भी हमें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल आपको बस इतने समझ में आ गया, एक वैल्यू को दो वैल्यू बनानी है तो क्या कहलाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। यहां तक समझ में आती होगी ना बात। तो पार्शियल फ्रैक्शन, अब मैं आपको बताऊं, मैंने क्या करा, दो वैल्यू से एक वैल्यू बना दी, ठीक है ना। इसी एक वैल्यू से मैंने क्या बना दी, अभी यहां पे दो वैल्यू बना दी, क्योंकि ये दोनों के एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है। अभी मैं आपको थोड़ा और बताता हूं, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं अगर आपको कहता हूँ सर, मैं आपको कहता हूँ 14/3 को ब्रेक करो, तो आप क्या करेंगे? 14/3 को वापस ब्रेक किस में कर देंगे? इसमें कर देंगे। अगर मैं बोलूँगा फ्रैक्शन निकालो, तो आप क्या करेंगे? आप इसको निकाल देंगे। मैं बोलूँगा इसको ब्रेक करो, तो आप क्या कर देंगे? इसमें लेकर आ जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन। कहीं इसको नोट डाउन कर लें अपने उर्दू में, ताकि याद रहे, अच्छे से समझिए, आए बड़ी काम की चीज़ और समझते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्या है? ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये पार्शियल हमारा फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट ज़रा देखते हैं आगे ज़रा, ठीक है ना स्टूडेंट, मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब करना है ये स्टूडेंट, रैशनल फ्रैक्शन की तरफ मैं आता हूँ कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का करना क्या है। इंट्रोडक्शन में सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, ज़रा इसको समझते हैं, ठीक है। तो रैशनल फ्रैक्शन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, उसकी हेडिंग डालिएगा आप लोग पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, लेकिन मैं आपको दोबारा बड़ी काम की बात बताऊँ, पॉलिनोमियल समझ में आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन बड़े मज़े से आज इंट्रोडक्शन आपको समझ में आने वाला है। हेडिंग डालिएगा पॉलिनोमियल की।
तो आपकी आसानी के लिए स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, तो रैशनल फ्रैक्शन को भी थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, आपने देखें बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा और पॉलिनोमियल के बड़े मुतालिक सुना भी होगा, लेकिन आज आपको बड़े आसान कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। जगह आपकी बुक से उठा के पढ़ा रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है कि बाहर से नहीं है। क्या लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर, उसकी ट्रांसलेशन सुने। ऐसी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखी मैंने, ये इसमें इज इक्वल टू नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, जिसमें इज इक्वल टू नहीं होता वो एक्सप्रेशन होती है। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाए तो एक्सप्रेशन नहीं बल्कि क्या इक्वेशन कहलाती है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर माइनस में और या पे फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर अभी फ्रैक्शन में थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी आपने क्या करेंगे, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब सुने भी, ये x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं, जो अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। अब आसान अल्फाज में क्या बताऊं, x y z a b c d e f g h i j, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं इनको हम वेरिएबल मानते हैं। फिलहाल तो अभी इतनी देर रखते हैं। इसमें वेरिएबल नज़र आ रहा होगा x नाम का, ठीक है, x का नज़र आ गया। इसकी पावर को ज़रा नोट करें, पावर क्या है, प्लस की 4 है, नजर आ रही है प्लस की 4, माइनस की तो नहीं है, ये माइनस तो नहीं लगाओ ना, ऐसे माइनस नहीं है, ठीक है। आप इन तीनों में ज़रा देखें, यहाँ पे x की पावर क्या है 4, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो क्या होती है 1 होती है। आपने फोकस किसको करना है, सुन लें कान खोल के, यहाँ पे वेरिएबल को करना है, वेरिएबल को 4 को मत देखने बैठ जाएगा, 3 को देखने मत बैठ जाएगा, 5 को नहीं, बल्कि किसको देखना है, x को देखना है। x की पावर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x की पावर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे x की पावर क्या है, पॉजिटिव है। अगर पावर पॉजिटिव है तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये पावर माइनस में नहीं है, तो वो क्या है, हमारी पॉलिनोमियल है। अब जरा देखते हैं फ्रैक्शन को, देखते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मैं आपको बताऊं ना स्टूडेंट, फ्रैक्शन क्या है, इसको जरा देखें। ये तो हो गई एक बात खत्म कि भाई प्लस में होनी चाहिए तो वो पॉलिनोमियल है, माइनस होगी तो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी कंडीशन भी याद रखें, जितना बेसिक देखें समझ में आ रहा है ना, आसान मज़े से करेंगे ना, तो आगे क्या होगा, पूरा हम आराम से इस चैप्टर को मज़े से करेंगे। और ये हमारा मॉडल पेपर में आया हुआ है, तो लाजमी इस चैप्टर से, इस यूनिट से एग्जाम में सवाल आने वाला है। तो इसको मज़े से करें और एमसीक्यूज भी निकालें, मज़े करें, 1 ग्रेड बनाएं और 100 नंबर लें। अब फ्रैक्शन क्या होता है, आप फ्रैक्शन को जानते हैं स्टूडेंट कि एक्स, वेरिएबल की तो बात करनी है ना, एक्स के ऊपर मैं लिख देता हूँ 2/3 और 2/3 लिख दिया, और वाई के ऊपर भी, या एक्स चले दोबारा ले लेते हैं और लिख दिया मैंने 3/5, यानी कि अपॉन में आगे इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये लिखा था मैंने, फ्रैक्शन इसको कहते हैं, इसको ये फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। 3/5 क्या है, फ्रैक्शन है। 4/9 क्या है, अपॉन में जो होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन को होते हैं। मतलब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो दो लॉग है, एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर माइनस में और ना ही फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, दोनों, ना ही वो पावर माइनस में हो वेरिएबल की और ना ही फ्रैक्शन में हो। तो फिर अगर ये दोनों नहीं है, पॉजिटिव है और ये अपॉन में नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वो पॉलिनोमियल होता है हमारा, ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल में आगे मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूँ, ज़रा देखते हैं। अब आपसे ज़रा लेते हैं मज़े और आप भी मज़े लीजिए। ज़रा देखें अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, अगर मिसाल के तौर पे 5x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 5 की पावर -3, बताइए पॉलिनोमियल है नहीं है। पॉलिनोमियल सर आपने क्या बोला, पॉलिनोमियल 2 कंडीशन नहीं होनी चाहिए तो पॉलिनोमियल है। कौन सी, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो भाई बताओ, हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलेंगे सर, पॉलिनोमियल, हाँ क्या दिमाग में आ रहा है, पॉलिनोमियल नहीं है क्यों है, बताएं। अभी आप बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल ये है, क्या बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल है। अभी आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल की पावर जो माइनस में नहीं हो, तो भाई आप फोकस तो करें इस चीज़ को। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेरिएबल की। ये एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये 5 वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 जो काउंटिंग होती है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट की पावर माइनस में है ना, तो इसको होने दें। हमारा रूल कंडीशन क्या लिखवाई मैंने आपको, वेरिएबल। तो वेरिएबल की अगर पावर माइनस में, वो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन कांस्टेंट की पावर अगर माइनस में है तो हमारा को क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये दोनों क्या हमारे पॉलिनोमियल है। आई को बड़े मत, इसको सही से देखें। पॉलिनोमियल मैंने क्यों बोला, कमेंट्स बताइएगा मुझको। आए अपने और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्या लिख दिया नंबर 3 में मैंने स्टूडेंट, 9x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 5√y प्लस 3। सर क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे जनाब पता नहीं क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करूं बोलने से पहले, क्या यहाँ पे रूट डला हुआ है, रूट डला हुआ है। रूट की वैल्यू याद है, आपने पढ़ी हुई है, बहुत डिटेल से पढ़ी हुई है। रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे तो हम एज इट इज़ ले जाते हैं इसको, 3x³ प्लस 5, ये y की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो ये किस में आ गई, y की वेरिएबल किस में आ गई, 1/2 में आ गई। मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल
नहीं है। ठीक है जी। जब अगर रूट में आ जाए, रूट की मैंने आपको देखिए रीज़न बता दिया। क्या रीज़न बताया मैंने? रूट में अगर डला हुआ है, अगर ये रूट में डली हुई है वैल्यू, ये रूट में डली हुई है, तो ये खत्म होगा तो बताओ रूट हटता है तो क्या आता है? 1/2 आता है। और मैंने कहा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं। जब ये फ्रैक्शन में है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो गया। आई बात समझ में? इसको सही से देखें, स्क्रीनशॉट भी ले लें अच्छी तरीके से। अब इसको बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सोचें, दिमाग लगाएं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 4x² + 1/x दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर x की पावर तो पॉजिटिव में है 2, और यहाँ पे भी x की पावर क्या है? पॉजिटिव में 1 है। लेकिन आपको मैथ के रूल के हिसाब से याद है कुछ? क्या होगा? अगर इस x को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये किसका हो जाएगा? x की पावर किस में हो जाएगी? -1 में। और ये नीचे क्या आ जाएगा? 1 नीचे आ जाता है, और 1 नीचे का 1 शो नहीं कराते। ठीक है जी। तो पावर जब ऊपर में आ गई तो किस में होगी? -1 में। और देखें, बात समझ में आई? लेकिन मैंने क्या कहा था अभी आपको कि पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर किसकी होगी? माइनस में। तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? तो भाई ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, यानी कि अपॉन में भी पॉलिनोमियल को मत लेकर आइएगा। 9x² + 2x डला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 2 डला हुआ है। तो आप बोलेंगे पॉजिटिव है, तो इसको चेक कीजिए। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये x ऊपर गया, -2 हो गया, अपॉन 2 ये वाला नीचे आ गया। अब मुझे आप बताएं ये किस में आ गया? माइनस में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपॉन में जब होगा फ्रैक्शन में, तो उसको भी आप ज़्यादा ध्यान करिएगा कि पॉलिनोमियल नहीं होते। यानी कि अगर, हाँ मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये +2 है, ये -3 होता, अगर ये ऊपर जाता तो ये किसका हो जाता? +3 हो जाता। तो ये मैं किसको कह सकता था? ये पॉलिनोमियल है मौजूद। ठीक है। अच्छा जी, बड़ी देर से रैशनल फ्रैक्शन को देखते हैं। रैशनल फ्रैक्शन मेन चीज़ पे अब आ रहा है, इससे फिर इस पे आएंगे, फिर उस पे आएंगे, सवाल सॉल्व करना शुरू कर देंगे। रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? ये आपको बड़ी मेन बात अब मैं समझा रहा हूँ। अपनी बुक खोलें, उसके अंदर भी आप इसकी हेडिंग निकालेंगे, आपको अंदाज़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ। अब ये मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। एक मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है। रैशनल फ्रैक्शन से पहले आपको एक और कंडीशन बता दूँ पॉलिनोमियल की ना। 5x⁴ लें, और यहाँ पे x की पावर हो गई 2। बताएं ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। अब आप बोलेंगे यस सर ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा जी, क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। ना, आपने 9 में पढ़ा होगा इसको कुछ इस तरह से। 5x⁴ जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है जी, और ये किसकी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। हो गई। अब इन दोनों की बेस सेम है, बताओ क्या होगा? +4 -2 प्लस के 2 रह जाएंगे, तो ये बताए पॉजिटिव आ गया, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। मैंने कहा ये भी आपको बता दूं क्योंकि सब चीज़ें इस्तेमाल होने वाली पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबको सुकून से रिपीट करके देखते रहें आप। अब आए आप रैशनल फ्रैक्शन में जो बड़ी काम की चीज़ शुरू कराता हूँ। अब इसके अंदर देखिए मैं आपको समझाऊँ, रैशनल फ्रैक्शन ही से निकलेगी सारी चीज़। अब मज़ा आएगा आपको। मुझे एक बात बताएं, अच्छा नीचे को छुपा देना ऐसे करके। अब मुझे ऊपर से डिनोमिनेटर देखिएगा ऊपर वालों को। बताएं x किस में? +2, x किस में? +1। अब तो x है ही नहीं, तो वेरिएबल दोनों यहाँ पे किस में? पॉजिटिव में, और कोई फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ। तो ऊपर वाली जो मैंने न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, ये तमाम क्या ऊपर वाला क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है। नीचे आ जाएं, x किस में? प्लस में, और यहाँ पे x तो 12 लाइन है, तो ये x किस में? पॉजिटिव में, और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब दोनों ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल हों तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? मजा आ गया? तो रैशनल फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रैशनल फ्रैक्शन वो होता है जिसकी नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे जो डिनोमिनेटर है, दोनों की दोनों जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो दोनों पॉलिनोमियल हों, उस तरह को हम क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास राइट डाउन कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आगे समझने के लिए। अब सुने बड़ी ज़बरदस्त और काम की बातें। अब हम आहिस्ते से देखें, ट्रैक पे जा रहे हैं, जैसे बेसिक हमारी बनती जाएगी, मज़े से हमारी ये फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन ख़त्म होगा। अच्छा जी, रैशनल फ्रैक्शन की 2 काइंड्स होती हैं बेटा, एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अपनी बुक खोलेंगे ना, उसके अंदर बड़ा मुश्किल लिखा होता है, तो उसको मैं बड़े आसान में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ करना क्या है। अच्छा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को समझने के लिए पहले मैं इसको बता दूँ, फिर उसको बताऊँगा। प्रॉपर के लिए क्या होगा स्टूडेंट? देखें, कुछ चीज़ों के प्रॉपर एक मेथड होते हैं, ठीक है जी। आप अगर कुछ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मीनार पाकिस्तान को भी देखा होगा, तो या फिर कोई एक बिल्डिंग बनती होगी, या फिर कोई इमारत बन रही है, या कोई बर्तन भी रखे जा रहे हैं, कुछ सामान रखा जा रहा है, तो सबसे पहले सामान में क्या रखते हैं आप लोग? बड़ी चीज़ रखते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर थोड़ी छोटी, फिर उसके ऊपर थोड़ी छोटी, फिर उसके ऊपर थोड़ी छोटी। मीनार पाकिस्तान भी क्या नीचे से बड़ा हो गया, फिर आहिस्ता सा क्या जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ, इसको इस बात को याद रखते हुए क्या करना है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? नीचे की वैल्यू क्या होगी? मीनार पाकिस्तान बड़ा है ना, बड़ी होगी, और ऊपर की वैल्यू क्या होती जाएगी? ऐसा ऐसा छोटी चली जाएगी। मीनार जितने भी हमारी इमारतें होती हैं नीचे से आओगी बड़ी होंगी, और ऐसे से जैसे मीनार पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे से क्या होती जाएगी? छोटी। तो ऊपर की वैल्यू क्या हो? छोटी हो, और नीचे की वैल्यू क्या हो?
यानी कि नोमिनेटर क्या हो, स्मॉल हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, लार्ज हो, बड़ा हो। तो इस तरह के हम रैशनल फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। इसको कहीं लिख लें अपने पास, क्या कहा मैंने, बड़ी वैल्यू नीचे होगी, छोटी वैल्यू ऊपर होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर इम्प्रॉपर पे आते हैं। अच्छा, अगर बताएं ये क्या है, प्रॉपर है या नहीं है, 4/9 लिखा है, ये क्या कहलाएगी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अच्छा, इसको उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, इसको उल्टा कर दूं। अम्मी ने बोला बेटा बर्तन रख दो, आपने क्या करा, पहले छोटे बर्तन रखे, फिर उसके बाद बड़े बर्तन रख दिए, फिर वो और बड़े रख दिए, फिर और बड़े रख दिए। बेटा बड़ा ही थप्पड़ मिलने वाला है ठीक ठाक वाला अम्मा से, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब इसको मैं उल्टा कर दूंगा 4/9 तो क्या कहलाएगा मेरा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी को मैं उल्टा कर दूं 3/9 है, यहाँ पे क्या कर दिया, 9/3 कर दिया, ये क्या 9/4 कर दिया। अब क्या हो, बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई, छोटी वैल्यू क्या आ गई, नीचे आ गई। ये क्या कहलाएगा हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। अभी मैं छोटी छोटी आपको कांस्टेंट में आपको समझा रहा हूँ बातों को। बताएं, इसको देखिए 10/20, बताएं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा प्रॉपर। इसी को मैं उल्टा कर दूं 20/10 कर दूं, ये क्या कहलाएगा मेरा, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। आई कुछ खोपड़े में बात। तो ये हमारे दो बड़े काम की बात। और मजीद प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या लिखा मैंने, अगर नीचे वेरिएबल की पावर बड़ी हो और ऊपर वेरिएबल की पावर छोटी हो तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है। न्यूमरेटर पे देखें पावर कितनी है, अच्छा सारा गेम किसके ऊपर है, वेरिएबल पे। वेरिएबल पे फोकस करिएगा स्टूडेंट, किस पर कर रहे हैं, वेरिएबल पे कर रहे हैं। ठीक है, रोज़ों पे भी करें और वेरिएबल पे भी करें। बताएं यहाँ पे क्या है 2 और यह नीचे क्या है 5। वेरिएबल को देखना है, बता नीचे कौन है, बड़ी पावर है, और ऊपर क्या है, छोटी है। इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। आई को पढ़े बात। अब इसी को उल्टा कर दें, इसी को उल्टा कर दें। फॉर एग्जांपल अब मैं ये प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, अगर तो इम्प्रॉपर की बात करते हैं। ज़रा प्रॉपर हो गया, अब हम बात कर लेते हैं, उल्टा कर लें, चलिए यानी ख़राब नहीं करते। इम्प्रॉपर में क्या होगा, इसको उल्टा कर दें। मिसाल के तौर पर 3x की पावर 5 + 3x है, और नीचे कर देते हैं 4x की पावर 2 प्लस वॉट एवर जो भी लिखना लिखना है। अब आप ऊपर पावर देखें, क्या है 5 है और नीचे पावर क्या है 2 है। अब डिनोमिनेटर की पावर क्या हो गई, यानी कि ऊपर 5 बड़ा है और नीचे क्या है, छोटा है। तो इस तरह की कंडीशन का क्या कहेंगे हम, इम्प्रॉपर कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। देखें दोनों में बहुत क्लियर हो गई बात। अब देखिए कॉन्सेप्ट चलता आ रहे हैं ना, सब बातें क्लियर हो रही हैं। क्योंकि ना जब हमको ये पता होंगी ना बातें, तो हमने सवाल जब सॉल्व करेंगे तो ये मेथड अप्लाई हो रहे होंगे कि भाई कौन सा प्रॉपर है तो प्रॉपर के लिहाज से मेथड लगेगा, जो इम्प्रॉपर है उसके लिहाज से करेगा। हमें पता होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। तो आप इस को देखें ज़रा गौर से, जो और उसको अपने पास कहीं लिख लीजिए। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये अब आप सोच रहे होंगे सर अगर आपने तो बता दी ऊपर बड़ी नीचे छोटी, अब अगर दोनों में पावर सेम आ जाए, देखें देख रहे हैं ये दोनों पावर क्या हो गई, सेम हो गई। आप पूछे ना पूछे, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, कैसे पूछ सकते हैं वीडियो में, बोला कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। 4 और 4 क्या हो गए, सेम हो गए स्टूडेंट, पावर दोनों की सेम है। अच्छा जब पावर दोनों की सेम है, 4 सबसे मैक्सिमम पावर दोनों की सेम है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे। तो याद रख लीजिएगा, इसको भी कहीं लिख लें। ये सब आप लोग नोट बनाएं। तो स्टूडेंट जब आप नोट बनाएंगे ना, कागज़ पे पेज पे लिखें और ये सारी चीज़ें नोट बनाएं, तो आप एग्जाम जब देने जाएंगे ना जिस दिन, तो उस दिन आप क्या करते हैं, उस पेज को खोलते हैं, उस चैप्टर को, उसकी सारी नोट बनी हुई चीज़ें होती हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप उसको खोल के रखें, उसको पढ़ें। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस के बजाय आप ये सारी चीज़ें नोट अपने दिमाग में, तो आपके MCQs तो ऐसे निकल जाएंगे और सवाल भी बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो नोट बनाने वाले अच्छे बच्चे होते हैं, याद रखिएगा। तो नोट बनाएं। तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, ठीक है जी, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो जब पावर दोनों के स्टूडेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। अगर आप इसको याद रख लेंगे तो 20.1 ज़बरदस्त। मैं आपको एक चीज़ बल्कि बता दूँ, आपको आपकी जो न्यू बुक आई है उसके अंदर 4 केसेस हैं। कितने केसेस दिए आपकी बुक के अंदर, 4 केसेस दिए हैं। 4 केसेस के ऊपर उन्होंने करा क्या है कि 21.1 पर उन्होंने केस 1 आपसे सॉल्व करवा रहे हैं, और 21.2 पे केस 2 सॉल्व करवाना है, इसे 21.3 पे केस 3, और इस तरह से 4। तो बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन अगर सीख लिया ना, देखें अब बड़े मज़े से होने वाली है। जैसे आपने पिछले एक साथ बड़े मज़े से करी, आपको ये भी बड़ा मज़ा आने वाला है इसको करने के लिए। तो स्टूडेंट ये बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारी एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। लेकिन ये कि अगर आपको इंट्रोडक्शन वाकई समझ में आया है तो थोड़ा सा वैसे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह 21.1 पे मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाता हूँ और उस पर धुआंधार बड़े मज़े से इंशाल्लाह ताला आपके सारे मीनिंग और कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।